अच्छा, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है कोलिजन थ्योरी। अब देखिए, वर्डिंग से देख लें। कोलिजन का मतलब है टकराव। ये थ्योरी, इसका बैकग्राउंड ये है कि जब भी एक केमिकल रिएक्शन होगा, जरूरी है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का आपस में टकराव हो। अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का आपस में टकराव होगा, तब जाके वो केमिकल रिएक्शन इनिशिएट होगा और बाद में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो कोलिजन इन थ्योरी के मुताबिक एक बुनियादी फैक्टर है। अगर आपके पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में आप रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को आपस में रखें, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल तब आपके पास प्रोडक्ट बनाएगा जब आप क्या करें, जब आप इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का आपस में कोलिजन करें, जब आप इन दोनों को आपस में कोलाइड करें। तो जब आप कोलाइड करेंगे तब उसका प्रोडक्ट बनेगा। अगर ये कोलाइड ही नहीं करेंगे, इंटरैक्ट ही नहीं करेंगे, तो इसका प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इसके कुछ बुनियादी उसूल हैं, जिसमें पहला उसूल यही है कि कोलिजन इंतहाई इंपॉर्टेंट है किसी केमिकल रिएक्शन के लिए, ताकि उसको स्टार्ट करें। लेकिन कोलिजन में इफेक्टिव कोलिजन सबसे ज्यादा जरूरी है। एक है कोलिजन, एक है इफेक्टिव कोलिजन। अब देखिए, ये दो पार्टिकल कंसिडर करें और आप कंसिडर करें कि ये जो ब्लू केप है, ये जब ब्लैक केप के साथ रिएक्ट करेगा, टकराएगा, तब जाके ये प्रोडक्ट बनेगा। सही है। लेकिन अगर ये ब्लू केप यहाँ पे टकराएगा, अब कोलाइड तो करता है मगर इफेक्टिवली कोलाइड नहीं करता। इफेक्टिव कोलाइड या कोलिजन इसको कहते हैं कि अगर दोनों का ओरिएंटेशन सेम हो, दोनों आमने सामने हो और दोनों का वो पार्ट आमने सामने हो जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता हो, तब जाके प्रोडक्ट इसका बनेगा। अब देखिए, अगर यही ब्लैक के यहाँ पे टकराता है या यहाँ पे टकराता है, तो कोलाइड तो करता है मगर इफेक्टिवली कोलाइड नहीं करता। सो इफेक्टिव कोलिजन से मुराद ये है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, यानी वो पार्ट जो रिएक्शन में हिस्सा ले, अगर वो टकराता है किसी दूसरे ऐसे पार्ट के साथ जो रिएक्शन में हिस्सा लेता हो, तब जाके वो प्रोडक्ट बनेगा। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोलिजन भी, हर कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। उस कोलिजन से प्रोडक्ट बनेगा जिसमें इतनी एनर्जी हो कि वो केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट कर सके। अब अगर फॉर एग्जांपल ये दो मॉलिक्यूल हैं, इनको आपने एनर्जी प्रोवाइड कर दी है मगर वो इंतहाई कम है। आपने 2 जूल एनर्जी प्रोवाइड की है, हीट एनर्जी, और इसके लिए एनर्जी चाहिए 10 जूल। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि 2 जूल इंतहाई कम है। मॉलिक्यूल तो आपस में टकराएंगे मगर उनकी इंटेंसिटी या मोमेंटम इतनी कम होगी कि उससे प्रोडक्ट नहीं बनेगा। लेकिन अगर एनर्जी आपने ज्यादा दी है तो इन मॉलिक्यूल में मोमेंटम ज्यादा है, ये जब आपस में टकराएंगे तो ये फिर से प्रोडक्ट बनाएंगे। तो आपने जब मॉलिक्यूल को कोलाइड करना है तो उस मॉलिक्यूल के लिए आपने एनर्जी प्रोवाइड करनी है। जब आपके पास रिएक्टेंट हो और आप उसको एनर्जी दे, उसको चाबी दे स्टार्ट करने के लिए, तो जो एनर्जी किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करती है, उस एनर्जी को कहती है एक्टिवेशन एनर्जी। तो जब भी आपने कोलिजन करनी है, उसके लिए एनर्जी इतनी देनी है कि वो या एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा हो या एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल हो। मैं सपोज करता हूं इस रिएक्शन के लिए 10 जूल एनर्जी चाहिए, तो रिएक्शन तब होगा अगर एनर्जी एग्जैक्टली 10 जूल हो, या खैर है अगर एनर्जी 11 जूल हो। तो अगर वो एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल है तब भी रिएक्शन होगा, और अगर ज्यादा है तब भी होगा, मगर अगर कम है तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। अब एक टिपिकल एग्जांपल है, कार्बन मोनोऑक्साइड जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है। अब देखिए, अगर इस कार्बन को ये लाइन वाला ये बॉल आप कंसिडर करें और ऑक्सीजन को ये रेड जो लाइन है ये कंसिडर करें, नाइट्रोजन को ये ब्लैक डॉट कंसिडर करें, और ये दो ऑक्सीजन जो है ये आप व्हाइट रेड बॉल जो है ये आप कंसिडर करें। अब देखिए, रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगा, यानी कार्बन के साथ ऑक्सीजन का टकराव होना चाहिए,
और नंबर 2 नाइट्रोजन के साथ जो ऑक्सीजन है उसमें से एक ऑक्सीजन का टकराव यहाँ पे होगा। तो ये रिएक्शन तब होगा अगर इनमें से ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ टकराएगा। अगर ये नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ टकराएगा तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोलिजन तो होगा मगर इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा, प्रॉपर ओरिएंटेशन उसका नहीं होगा। तो रिएक्शन में ये एक ऑक्सीजन जब कार्बन के साथ टकराता है तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है और नाइट्रोजन से ये एक ऑक्सीजन चला जाता है। अब अगर नाइट्रोजन कार्बन के साथ टकराता या अगर नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ टकराता तो ये रिएक्शन ना होता। अब कोलिजन के लिए कुछ फैक्टर्स है। कोलिजन कब ज्यादा होगा? तो पॉइंट नंबर 1, कोलिजन तब ज्यादा होगा जब नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे। एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल। आपके पास एक कंटेनर है और वो 1 लीटर का कंटेनर है, उसमें 1 मोल गैस है सिलेंडर में, और यही 1 लीटर आपके पास सिलेंडर है उसमें 2 मोल गैस है। 2 मोल गैस है तो नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है, अब उनके आपस में कोलाइड करने के चांसेस ज्यादा है। अगर 3 मोल है उसमें और भी आपके पास मॉलिक्यूल की तादाद ज्यादा है, तो लिहाजा टकराव का चांस भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट आपके पास है वॉल्यूम। अब देखिए वॉल्यूम अगर ज्यादा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल एक दूसरे से दूर होंगे, वो आपस में आसानी से नहीं टकराएंगे। लेकिन अगर वॉल्यूम कम है तो मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं। तो जब वॉल्यूम कम होगा इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होगा, तो हम कहते हैं कोलिजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब देखिए ये 1 मोल गैस है और 1 लीटर में है, ये 1 मोल गैस है और 2 लीटर में है तो मॉलिक्यूल दूर है, और यही आपके पास 1 मोल गैस है जो 3 लीटर में है तो वॉल्यूम और भी ज्यादा है। तो लिहाजा इफेक्टिव कोलिजन जो है जिसका वॉल्यूम कम है इसमें होगी। नेक्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज्यादा है कोलिजन भी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि अगर आपके पास एक कंटेनर है, एक दूसरा कंटेनर है और एक तीसरा है, पहला 0 डिग्री पे है तो मॉलिक्यूल के दरमियान कोलिजन है, मगर चूंकि मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम है, उसने कम एनर्जी एब्जॉर्ब की है, तो लिहाजा स्लो कोलिजन है। लेकिन अगर यही कंटेनर 25 डिग्री पे है, अब बाहर से ये मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और काइनेटिक एनर्जी की वजह से इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा जिसकी वजह से कोलिजन बढ़ेगा। तो अगर आपके पास ये 100 डिग्री पे हो, अब और भी आपने एनर्जी बढ़ा दी है, तो लिहाजा जो इसका कोलिजन रेट है वो ज्यादा हो। इसके और भी कुछ एमसीक्यूज मैंने डिस्कस किए हैं जिसके लिए आप कोलिजन की जो और वीडियो है आप देख सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है